मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 का एक लेक्चर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसका नाम बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। अब लोग सर आप तो यही बोलते हो बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। जब पढ़ते तो हमको पढ़ना होता है, आपको थोड़ी ना पढ़ना होता है ना। नहीं, वाकई में ये आसान चैप्टर है और शायद इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। क्या सर, उससे पूछो जिससे बनता है, जिससे नहीं बनता उसके लिए क्या है, ऐसा है क्या। नहीं यार, देखो एक काम की बात करता हूँ, ये सारी बातें तो साइड में कर देते हैं। काम की बात ये है कि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और आज 17 तारीख है, ठीक है। तो 1-2 दिन में आपके पास ये लेक्चर आ जाएगा जो हम बना रहे हैं। तो बच्चों, ये पूरा अप्रैल तो आपको स्कूल आना नहीं है, मई में भी आपको स्कूल नहीं आना है। शायद हो सकता है जून से आपको स्कूल आना पड़े और आगे कह नहीं सकते लॉकडाउन कब तक चलेगा। इसलिए ईमानदारी से आप लोग बिल्कुल मजाक में मत लेना, सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। देखो पढ़ना तो आपको है ही, एग्जाम आपका होना है। ये तो नहीं है कि आपके 12th के एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे, आपका नीट और जी आपका जो होगा पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सपना आपका है, ड्रीम आपका है, कोशिश आप करो। मैं भी अपने से जितना बनेगा मैं आपको करूंगा, लेकिन आप ईमानदारी से इस लेक्चर को यदि देखें तो उसी प्रकार से देखें जैसे कि आप क्लास में हमको सुनते हैं, ठीक है। उसी फोकस के साथ, जिस फोकस के साथ आप स्कूल में आते हैं, उसी मोटिवेशन के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ आप स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, वही इस वीडियो में भी आपको दिखाना है। ये सिर्फ वीडियो लेक्चर नहीं है, ये आपका वीडियो लेक्चर नहीं है कि नहीं टाइम पास कर लिया हमने। ये आपको पूरे बेस को डिसाइड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं अब, या किस डायरेक्शन में नहीं जाने वाले हैं, अब आपका क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो इस वीडियो को बिल्कुल मजाक में ना लें, स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। ये जो यूनिट है दोबारा मैं नहीं कराऊंगा स्कूल में, यही मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा। जितना अच्छे से मैं स्कूल में बताता था, शायद उससे भी अच्छे से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, 12th का पहला लेक्चर है। कंप्लीट ये वीडियो, ये लेक्चर तो कंप्लीट हम डालेंगे, उसके बाद में देखी जाएगी जो भी होगा। कंप्लीट यहां पर हम इस लेक्चर को डालेंगे। दूसरी बात, कोशिश में ये करूंगा कि यहां साइड में इमेज लगा दूं, जो क्वेश्चन में कराता हूं या जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं उसके शॉर्टकट में मैं यहां पर आपको एक इमेज लगा देता हूं। उस इमेज के जरिए आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने में आपको काफी हेल्प देगा। देखो कोशिश मैंने बहुत की है, मेरे को अपना मेरा जो अपना नोट्स था उसको मैंने 2 बार लिखा है, ताकि इमेज बहुत अच्छे से आए आप लोगों की। कुछ मैंने जो त्यों डाल दिया, तो इस बात पे ध्यान मत देना क्या डाला क्या नहीं डाला। जितनी भी मेरी वीडियो आएगी सब में मैं कोशिश यही करूंगा, या तो नीचे इमेज लगा दूं या साइड में इमेज लगा दूं, कोशिश ये करूंगा। हालांकि इसमें बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में इतना टाइम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि सारी इमेज आपको वीडियो में लगा के मैं दे दूं। तो वहां से आपको नोट्स बनाने में काफी हेल्प मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब ये जो मेरा लेक्चर आप देख रहे हो, कोशिश ये करना कि आप मेरे ही YouTube चैनल
पे जाके देखो ये लेक्चर। लेकिन हाँ, ये मेरे ही केमिस्ट्री ज्ञान वाले चैनल पे आप जाओ, उस पर सर्च मारो, प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, उस प्ले लिस्ट में आपके सारे यूनिट बाय यूनिट आपको करने हैं। वहां से आप करोगे ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास में जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 1। यूनिट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्लास 12। इनऑर्गेनिक हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम चालू करते हैं इनऑर्गेनिक ही चालू करते हैं। वो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बेस होता है, समझने के लिए अच्छा होता है। तो इसमें हम IUPAC नेम भी देखेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिक के नेम थे, ये इनऑर्गेनिक के कुछ नेम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ नेम है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बुक पे ले लीजिए, आसपास के अपने सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए और ईमानदारी से इस यूनिट को करते जाइए। जिससे जैसा जैसा हम कराते हैं वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, प्रैक्टिस करना है और साथ में आपको होमवर्क भी देना है ना। तो यहां से आप जो होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क क्या रहेगा आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क आपका ये रहेगा कि आप लोग इस नोट्स से या इस जेरॉक्स से, यहां जो मैंने इमेज लगाई है इस इमेज से और इस वीडियो लेक्चर से जो आपको सही में आया है वो आप एक बुक में लिखें, चाहे फेयर बुक में लिखें आपकी, चाहे रफ बुक में लिखें, जैसा भी आपको लिखना है आप लिखें। 8980484346 इस नंबर पे आप, यदि कोई डाउट है तो आप यहां कॉल करके पूछ लें। बिल्कुल मन में हिचक वाली बात नहीं है, डाउट करें इससे पूछें। चलो ठीक है, फिलहाल तो मैं स्टार्ट चालू करते हैं हम यहां पर कोऑर्डिनेशन यूनिट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 का यूनिट है, बहुत ही प्यारा यूनिट है। तो क्लास 12 से स्टार्ट चालू करने से पहले हम क्लास 11 की बात करेंगे। क्लास 11th में आपने नंबर ऑफ बॉन्ड पढ़े थे। क्या पढ़े थे आपने? नंबर ऑफ बॉन्डिंग याद है? केमिकल बॉन्डिंग में आपने नंबर ऑफ बॉन्ड पढ़े थे। कितने प्रकार के होते थे? ये होते थे आपके 3 प्रकार के। पहला, यहीं से चालू करते हैं, ये 3 प्रकार के होते थे आपके। पहला था आपका आयोनिक बॉन्ड, दूसरा था आपके पास में कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट, और तीसरा जो बॉन्ड था आपका वो था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड कौन था आपका? कोऑर्डिनेट। इसके विषय आप सभी जानते हैं आयनिक बॉन्ड में। एग्जांपल, जैसे आपने Na+ लिया था, Cl- लिया था, दोनों मिलाया आपने, मिलाने के बाद क्या बनाया आपने? NaCl बना। ये आप इसको ऐसे बनाते थे, ये NaCl, ये एक बॉन्ड बनाया आपने NaCl। आप बोलते तो भाई जो NaCl वो कैसा बॉन्ड है आपका? कैसा बॉन्ड है आपका? ये है हमारे पास में आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड से बना हुआ ये जो कंपाउंड है NaCl, ये कहलाता था आयनिक कंपाउंड। अच्छा, इसके ऊपर क्या था? प्लस चार्ज। इसके ऊपर क्या था? माइनस चार्ज। ये कहलाता पॉजिटिव आयन। ये था आपका नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। और ये जो बॉन्ड था बीच में, ये जो अट्रैक्शन है यहां से यहां तक, जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहां पर, इसको बोला था आपने आयोनिक बॉन्ड। यही कहलाता है आपने आयोनिक बॉन्ड। वो जो पूरा कंपाउंड है आपका, ये कहलाता था आयोनिक कंपाउंड। बात सही में आई? आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, दोनों से मिलकर आपका बना NaCl। तो NaCl जो है आपका एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम क्या है? आयनिक कंपाउंड। मतलब ये हुआ कि आयोनिक बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड आपका कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। ये आपने पढ़ा था, एलिमेंट में आपने पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड NaCl कहलाता है आपका आयनिक कंपाउंड। इसको हमने ऐसे लिखा था, NaCl। बार बार NaCl लिखते थे, NaMgCl2 लिखते थे ना। तो ये हमारे पास में है आयनिक बॉन्ड, ये है आयनिक बॉन्ड, ये आयन से पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और जो कंपाउंड है वो आपका आयनिक कंपाउंड। उसी प्रकार से हमारे पास में आता था एक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था आपका कि हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने थे आउटर सेल में? 4। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो इस प्रकार से इनने इसकी हेल्प से एक बॉन्ड बनाया, इसकी हेल्प से एक बॉन्ड बनाया, इसकी हेल्प से एक बनाया, इसकी हेल्प से आपने एक बॉन्ड बनाया आपने। तो यहां पर हम क्या बनाते थे? इसको बनाते थे, लिखते थे हम CH4। CH4 कैसा कंपाउंड है आपका? कोवेलेंट कंपाउंड है।
CH4 कैसा कंपाउंड है? आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। और ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये है आपका कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और इस CH4 जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड से मिलकर बनने वाला कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बनने वाला कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड। ये बात समझ में आ रही है? ये हमने पढ़ा था। अब आते हैं बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर। ये यहां से चालू, यहां से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने थोड़ा 11th में पढ़ा था, पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूं। हमने क्या पढ़ा था? कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होता है कि हमारे पास में, देखो मैं यहां लिखता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हमारे पास में ये जो दो थे, ग्रुप S1 S2, और ये एक आपका P ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? आपका P ब्लॉक है। याद है यहां से यहां तक क्या आपका P ब्लॉक है? तो S1 S2 और ये आपका पूरा P1 P2 P3 P4 P5 और आपका हीलियम नियोन आर्गन वाला ग्रुप नंबर 18। उसकी हमने बात यहां पर नहीं की ना, हमको उसकी बात करनी है। ये आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये आपका कौन सा बनाता है? आयोनिक बॉन्ड बनाता है। यदि यहां से हम इसको अलग कर दें, इस वाले को, तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? आपका वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और ये जो सारे हैं आपके, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं आपके? ये बनाते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर रखते हैं। जैसे C2 ले लो, N2 ले लो, F2 ले लो, O2 ले लो, ये सारे कौन से हैं आपके? ये सारे हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने बताया था। तो हमारे पास में हमने 11th में दो ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़े थे। एक S ब्लॉक पढ़ा था और दूसरा आपने P ब्लॉक पढ़ा था। D की हमने वहां पर बात नहीं की थी, क्योंकि D हमारे पास में आने वाला था 12th में। थोड़ा बहुत हमने इंट्रो देखा था, बाकी हमने किसी को नहीं देखा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, जो आपका D1 था उसी को हमने देखा था। जो आपके पास में 21 से लेकर के हमारे पास में जो थे स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक। नहीं समझ में आया क्या है? कोई बात नहीं। जिंक तक के जो हमारे पास में थे उन्हीं को हमने देखा था, इसके अलावा हमने नहीं देखा। हाँ, अब यहां पर हमने जो देखा था S और P, तो S और P में हमने दो बॉन्ड पढ़े थे बहुत अच्छे से। आयनिक बहुत अच्छे से पढ़ा था, कोवेलेंट बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब बचा हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता था हमारे पास में? इसमें ये वाला जो था, ये हमारे पास में ग्रुप नंबर कौन सा है आपका? ग्रुप नंबर कौन सा है आपका? P ब्लॉक का है। याद करो, ये S ब्लॉक के दो थे, ये आपका P ब्लॉक का था, बीच में आपका D ब्लॉक का था। ये आपके पास P1 था, ये आपके पास में P1 था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोरोन। लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। बोरोन की पूरी फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ये सारे के सारे आपके पास कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये हमने पढ़ा था 11th में, कुछ सही में नहीं आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अभी आपका 11th का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा बहुत मिस हो गया है, भूल गए, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैसे बनाया था। तो हमने देखा था कि इसके साथ मतलब जैसे इसका बना हुआ आप BH3 ले लिया आपने BH3, यहां आप NH3 से रिएक्शन करा दो। NH3 से रिएक्शन कराया, NH3 के पास में एक लोन पेयर है। याद करो, यहां आपके पास क्या है? एक लोन पेयर है। ये है हमारे पास में एक लोन पेयर। बोरोन के पास एक ऑर्बिटल खाली होता था, खाली है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, इसकी हेड से एक बॉन्ड बनाया NH3। ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट का है, ये आपका BH3। ये हमारे पास एक बॉन्ड बन गया। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल हमारे पास में है NH3, लोन पेयर है इसके पास में, ऐसे लिख लेते हैं इस बार लोन पेयर। मान लो H+ से रिएक्शन करता है, ये तो आप सभी को मालूम है, और हमको मालूम है H+ के पास एक ऑर्बिटल खाली होता है, S ऑर्बिटल खाली होता है। इसने इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए। देने का क्या बनाया आपका बनाया NH4, चार्ज आएगा प्लस चार्ज। बात समझ में आ रही? दूसरा एक एग्जांपल और, जैसे आपके पास में H2O है, हम जानते हैं इसके पास में क्या है? लोन पेयर है। H+ को हमने दिया था, ये दिया हमने H+ को। H+ के पास क्या है? खाली ऑर्बिटल है। यहां से यहां जाएगा, गया, क्या बनाया आपका बनाया H3O+ बन गया आपका। एक और किया था हमने, जब फिटर रिएक्शन कर रहे थे हम, जब Cl- ने किसको दिया था? AlCl3 को। बोरोन के नीचे वाला है एल्यूमिनियम, AlCl3 को दिया था।
क्या दिया था अपना, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें डालने के बाद क्या बनाया था, इसने बनाया था AlCl4 माइनस चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, यही बॉन्ड कहलाता है आपके पास में है कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये तो इतने एग्जांपल हमने देखे थे, कहां देखे थे, क्लास नंबर 11th में, क्लास आपकी 11th क्लास में, 11th क्लास 11th क्लास में हमने ये देखा था, NH3 को देखा था BH3 के साथ, H के साथ ये बनाया था और ये बनाया था। इसके अलावा एक दो और बनाए थे, इससे ज्यादा हमने कोई बात नहीं की थी। किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऊपर हमने कोई बात नहीं की थी। बात समझ में आई, फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। ये था आयनिक बॉन्ड, ये था कोवेलेंट बॉन्ड, ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की इमेज में यहां लगा देता हूं, यहां साइड में आपकी इमेज चल रही थी, ठीक है, उसमें आप यहां पर ये सारे एग्जांपल को बहुत अच्छे से देख सकते हो, लिख सकते हो, क्या बनता है कैसे बनता है, वहां से आप परफेक्ट एक नोट्स बना सकते हो। इन सारी इमेज, ये सारी इमेज हमारे पास यहां चल रही थी, ये और ये कैसे बनता है, उस इमेज से आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो। वैसे तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी को हमको आवश्यकता है लिखने की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, इन दोनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, काफी हमने स्टडी की, पूरी 11 पूरी साल भर हमने इसको पढ़ा है। अब जो हम बोल रहे हैं उसको बहुत अच्छे सुनो। आयनिक बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड कौन सा होगा आपका, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। वही हमने यहां पर पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमको पूरी एक यूनिट में कौन सा बॉन्ड पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है। बात समझ आ रही है। हमने वहां एक यूनिट में 11th में ये तीनों पढ़ा था, 1, 2 और 3, तीनों बॉन्ड पढ़े थे हमने, बहुत अच्छे से पढ़े थे। कहां, 11th क्लास में। अब 12th में आए हो तो 12th में स्पेशल इस यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीधा किसको पढ़ना है हमको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। यहां इसको नहीं पढ़ेंगे हम, इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम, किसको पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पढ़ेंगे। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के आधार पे ही इसका नाम रखा है कोऑर्डिनेशन। वो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हमने रख दिया केमिस्ट्री पार्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इतनी बात समझ में आई। तो मैं इसको मिटा दूं, लिख लिया होगा आपने। अब यहां पर हम दूसरी बातें करते हैं, क्या है, मिटा दूं ना, देखो ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं इसमें नोटेड पॉइंट, नोटेड पॉइंट, नोट लगा के रखना, इसको बहुत काम आएगा। हम इसकी बेसिक टर्म पढ़ेंगे, बेसिक टर्म जो हम यहां पर देखने वाले हैं। देखो जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप ये कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो यहां दो चीजें आएंगी आपको सुनने के लिए। पहला आएगा हमारे पास में कॉम्प्लेक्स, जो आपको बहुत सुनाई देगा। दूसरा हमको सुनाई देगा लिगेंड। तीसरा हमको सुनाई देगा सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। और भी बहुत से हमारे पास में डेंटेड, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, डेंटेड भी यहां सुनाई देगा। तो फिलहाल तो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम की। ये क्या है इसको समझने की बात हम करते हैं। देखो ये है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जैसे सपोज करो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, NH3 वाला ले लिया। कहां से चालू करें, यहीं से चालू कर दें हम आपको। देखो बहुत अच्छे से समझना, जैसे हमने यहां पर लिया NH3, इसके पास क्या है, एक ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है आपके पास में, BH3, ये खाली है इसका ऑर्बिटल। इसका ऑर्बिटल कैसा है, खाली है। अपन ने 11th में पढ़ा था। अब हमने इन दोनों से बनाया बॉन्ड, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। जब इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, तो इसने एक बॉन्ड बनाया। क्या बनाया, NH3। इस प्रकार से एरो से दर्शाते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। और इसने किसके साथ बनाया, BH3 के साथ बनाया। इसको हम कहां करेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे। इस प्रकार से हमने इसमें बॉक्स में बंद कर दिया।
कर दिया ना। अब यार ध्यान से देखो, अभी हमने पढ़ा था Na+Cl-, कुछ नहीं करते थे, हम लिखते थे NaCl, लिख देते थे, सीधा सा कंपाउंड था NaCl NaCl NaCl। आप बहुत पढ़ते हो, बहुत पढ़ा आपने। नॉर्मल कंपाउंड था, कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सरल था, आसान था। ये कैसा है आपका? आसान, सरल, इजी, है ना। अब यहां पर देखो बड़ा नाटक है, NH3 ने दिया, BH3 को दिया, कहां लोन पेयर था, किसका खाली था, ये हमको सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। ये कैसा है आपका? कॉम्प्लिकेटेड। ट्रैक्टर की आवाज आ रही है ना, अब तो नहीं आ रही, गया। देखो ये आसान था यार, NaCl आसान सा, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये कैसा है आपका? कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसका नाम कर दिया हमने कॉम्प्लेक्स। उसने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स उसको बोलेंगे, चाहे वो कंपाउंड बोल दो, यही क्या है? कंपाउंड है, और यही क्या है? कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ रही है? ये जो बना है ये क्या है आपका? कंपाउंड। भाई ये क्या था आपका? कंपाउंड ही तो था। ये क्या है आपका? कंपाउंड। NaCl क्या है आपका? कंपाउंड है। क्या ये कॉम्प्लेक्स है? क्या ये कॉम्प्लेक्स है? नहीं है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड कहां है? आसानी तो है, Na+Cl-, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे हम। हाँ, इसको हमने क्या बोला? इसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं, इसको हमने कंपाउंड भी बोला, और इसको आपने कॉम्प्लेक्स भी बोला। ये कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है। देखो ना, इसको आसान करना, इसको याद करना, इसको याद करना, कौन सा आसान है? स्वाभाविक नीचे वाला। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं है, जबकि हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो जरा, जो समझा रहे थे उससे हम थोड़े से हट गए, लेकिन वहीं आते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स समझ में आया क्या है? कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ नहीं है, कंपाउंड की ही बात हो रही है, जैसे NaCl की बात हुई थी। कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ भी नहीं है, कंपाउंड की ही बात हो रही है, जैसे आपका NaCl की बात हुई थी। अब देखो, अब जो नोटेड पॉइंट है वो क्या है? वो ये है, बेसिक टर्म है। यदि हम बात करें एसिड बेस थ्योरी की, एसिड बेस थ्योरी, वहां इमेज आ रही है, इमेज में देखो आप, एसिड बेस थ्योरी, सही में नहीं आ रही हो तो एसिड बेस थ्योरी की बात करें, तो जब हम एसिड बेस थ्योरी पढ़ रहे थे, हम जब एसिड हमने पढ़ा था, बेस हमने पढ़ा था, तो वहां हमने इसको बोला था लुईस एसिड, ये इसको बोला था हमने लुईस बेस, और इसको बोला था हमने लुईस एसिड। इमेज भी है, आप चाहो तो इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, यहीं से आपको लिखना है। इसको बोलते थे लुईस बेस, इसको बोलते थे लुईस एसिड। कब बोलते थे? जब हम क्या पढ़ते थे? एसिड बेस थ्योरी आपने पढ़ा, तो एसिड बेस थ्योरी में इसको बोला आपने लुईस बेस, उसको बोला आपने लुईस एसिड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है। एसिड बेस में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट वाला बेस, जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट वाला एसिड। याद कर लो, बहुत काम आएगा, याद कर लो, नोटेड पॉइंट है, याद करके चलना इस बात को। जो डोनेट करेगा, डोनेटिंग वाला बेस, एक्सेप्ट करने वाला एसिड, ये हमने कहां पढ़ा था? एसिड बेस थ्योरी में। अच्छा, यदि हम यहां पर बात करते हैं जीओसी की, जीओसी फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, इस NH3 को हमने क्या बोला था? समझो, हम बात कर रहे हैं NH3 की। NH3 के क्या क्या नाम हो सकते हैं, और यहां BH3 के क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो जब हम एसिड बेस थ्योरी पढ़ रहे थे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो इस NH3 को क्या बोला था हमने? इस NH3 को बोला था हमने लुईस बेस, लुईस बेस बोला था। इसको क्या बोला था? इसको बोला था लुईस एसिड। और जब हमने जीओसी पढ़ा था, तो जीओसी में NH3 क्या कहलाता था? NH3 कहलाता था न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था आपका इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ आ रही है? NH3 को ही हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोफाइल। कहां? जब हम क्या पढ़ रहे थे? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने NH3 को क्या बोला? NH3 को बोला था हमने न्यूक्लियोफाइल, और क्या बोला था आपने? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां ये जो लिगेंड है, सेंट्रल मेटल है, ये क्या है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसकी बात तो हो गई है, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होता है, उसको समझाने के लिए मैंने आपको यहां से ये पॉइंट लिया है। तो एसिड बेस हो गया, जीओसी हो गया। जीओसी जब पढ़ा तो हमने न्यूक्लियोफाइल किसको बोला था? NH3 को। तीसरा, अब यदि मान लीजिए हम यहां बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, या इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक,
यदि हम इनऑर्गेनिक की बात करें, ये आपका इनऑर्गेनिक का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यदि हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसको बोलेंगे लिगेंड, ये है लिगेंड। और जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने वाला, अब यहां BH3 की बात नहीं हो रही है, जो एक्सेप्ट करेगा वो डी ब्लॉक का होगा। कौन सा ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का एक्सेप्ट करेगा, और ये कहलाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये कहलाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम। बात समझ में आ रही है? तो लिगेंड किसको बोला हमने, न्यूक्लियोफाइल किसको बोला हमने, और लुईस बेस किसको बोला हमने, ये तीनों चीज किसको बोला हमने, NH3 को लिगेंड। NH3 का नाम क्या है आपका? लिगेंड। समझ में आ गई होगी। हमने लुईस बेस कब बोला NH3 को, जब हम क्या पढ़ रहे थे, एसिड बेस। हमने न्यूक्लियोफाइल कब बोला, जब हम क्या पढ़ रहे थे, GOC। और NH3 को हमने लिगेंड कब बोला, जब हमने क्या पढ़ा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये हुआ, सीधी सी बात, सिंपल भाषा में समझो, एक ही इंसान है, एक इंसान के तीन नाम है। एक इंसान है, एक इंसान के तीन नाम है। यदि वो हिंदुस्तान में रहता है तो उसी का नाम रामू है, वो अमेरिका चला जाता है, उसने अपना पासपोर्ट में रामू की जगह श्यामू कर लिया। वो पाकिस्तान चला जाता है तो उसने अपना नाम मोहन कर लिया। तो रामू, श्यामू और मोहन एक ही है। अंतर इतना है कि हिंदुस्तान में है तो नाम अलग है, अमेरिका में है तो नाम अलग है, और पाकिस्तान में है तो नाम अलग है एक ही इंसान। मतलब क्या हुआ, यहां NH3 ही है। NH3 यदि हमारे पास में एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, जब NH3 की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको, लुईस बेस। यदि हम इसको GOC में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और यदि हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, लिगेंड। तो बात समझ में आई, लिगेंड क्या है? लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। GOC में एक बात और हमने पढ़ी थी, इतनी बात समझ में आ रही ना, आ रही। तो यहां लिगेंड समझ में आया। लिगेंड क्या कहेंगे, लिगेंड उसको कहेंगे हम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहां लिगेंड किसको कहेंगे, मैं थोड़ा और इसमें दो चार बातें ऐड कर देता हूं आपको। हालांकि इमेज में आप देख ही रहे होंगे। तो पहला क्या है हमारे पास में, ये जो होते हैं, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, इसका से लोन पेयर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी हमने कहां पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था GOC में। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन है। बना के देख लो BH3 को, ये देखो, ये है B, एक H और एक H, कितने हुए, 2 2 4 और 2 6 भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। NH3 को बनाओ, ये है N, 1 2 3, और ये लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 4 2 6 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और बेसिक लोन पेयर वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यहां हमारे पास Cl माइनस है, ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो क्या कहलाएगा, लिगेंड। और जिसने ये इलेक्ट्रॉन को लिया, इस लोन पेयर को, इस पेयर को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पूरे पेयर को जिसने लिया वो कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम। अब यहां जो हम बात करेंगे वो डी ब्लॉक की बात करेंगे। यहां किन के बीच में बॉन्ड बना है, पी ब्लॉक का वो है। ये किस ब्लॉक का था, पी ब्लॉक का। ये किस ब्लॉक का है, ये तो किसी ब्लॉक में नहीं है, फिर भी एस ब्लॉक का मान लो। ये किसका है, ये भी एस का ही है। ये किसका है, ये पी ब्लॉक का है। एल्यूमिनियम किसका है, पी ब्लॉक का है ना। तो यहां एस और पी की बात हो रही है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। यहां हम जो बेसिकली बात करेंगे इसमें, ये जो सेंट्रल मेटल में एटम होगा, ये तो कौन सा होगा, ये डी ब्लॉक का होगा। 99.9% ये किस ब्लॉक का होगा, आपका डी ब्लॉक का होगा। और बाकी तो ये लिगेंड है आपका, ये इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा ही। तो अगला जो स्टेप आता है, ये क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब हम क्या करेंगे, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट।
ये पूरे के इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब समझ रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का, ये पूरा पेयरिंग पेयर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक का कभी भी लेन देन नहीं होगा, इसलिए हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर कर लिया, पेयरिंग कर ली। हम बोलते हैं ना पेयरिंग कर लो, पेयरिंग करवा दो, पेयरिंग मतलब जोड़ा बनवा दो, जोड़ा, एक पूरा जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि यहां पर कॉम्प्लेक्स कोई अलग से टर्म नहीं है, जो हम कंपाउंड पढ़ते हुए आए हैं, जो हमारे पास MgCl2 है, जो CaCl2 था, हमारे पास में जो CH4 था, हमारे पास में जो NaCl था, जो HF था, उसको हम अभी तक क्या बोलते थे, कंपाउंड, क्या बोलते थे हम, कंपाउंड बोलते थे। लेकिन जब हमारे पास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद में जो कंपाउंड बनेगा उसी का नाम क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स है। लिगेंड आपको बता ही दिया कि लिगेंड क्या होता है, हालांकि इस पे और बात करेंगे अपन। तो NH3 यहां पर क्या है, यहां जो NH3 था वो NH3 क्या है आपका, लुईस बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, लिगेंड भी है, इलेक्ट्रॉन रिच भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी है, ये सारे एक ही के कैरेक्टर हैं। जो एक्सेप्ट है वो कैसा है, भूखमंगा है, भिखारी है, इसलिए हमने इसको E+ नाम दे दिया, इलेक्ट्रोफाइलिक, और ये हमारे पास डी ब्लॉक का रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमेशा कटोरा मांगेंगे, भीख मांगेंगे हमेशा, भीख, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे रहे बाबा, दे दे रहे बाबा, दे दे रहे बाबा, समझ रहा हो ना, कि भीख मांग के दे, भीख वही वालों को भीख जो मांगने आए थे, कभी उनको दिया आपने, दे दे रहे बाबा, दे दे रहे बाबा, दे दे रहे बाबा, तो ये हमेशा भिखारी ही रहेगा। लोन पेयर डोनेट, अब आपकी मजबूरी है क्या, यदि कोई भीख मांगने के लिए आएगा आपके दरबार पे, तो आप उसको कितने रुपए दोगे, कम से कम 1 रुपए तो दोगे ना, ये तो नहीं है कहीं से ढूंढ ढांड के लाओगे 50 पैसे दे दिए आपने, नहीं दोगे ना। तो 50 पैसा मिला के आपने 1 रुपए दिया, 1 रुपए मतलब क्या होता है आपका 100 पैसे, 100 पैसे कब हुए, जब 50 पैसे मिले 100 पैसे हुए ना। इस प्रकार से यहां पर हमारे पास में ये पूरा लोन पेयर पूरा डोनेट करेगा, पूरा का पूरा डोनेट करेगा, 50 पैसे एक हो गया, ले भैया ले ले, ये नहीं है कि इसमें से एक आधा करेगा फिर देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा मैं, तो 1 ही दूंगा, 1 नहीं देगा, कितना देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। इतनी बात समझ में आई, चलो इतना लिख लो, उसके बाद में फिर थोड़ा आगे और जो बचा हुआ है उसको बता देता हूं। लिखो एग्जाम्पल, देखो इसके एग्जाम्पल यहां से यही उठाते हैं, कौन सा, NH3, ये देखो ये लिखा हमने NH3, इनमें से जो भी आपको उठाना कौन सा उठा लो, पहला दूसरा तीसरा, मान लो ये वाला ले लो, चलो यही ले लेते हैं ऊपर वाला। NH3 ने अपने लोन पेयर दिया, बहुत ध्यान से देखना, NH3 ने ये अपने लोन पेयर को दिया, किसको दिया, BH3 को दिया, इसके पास खाली है भाई, इसके पास यदि खाली नहीं होता तो क्या इसको दो पाता, नहीं दे पाता, बॉन्ड ही नहीं बनता। तो क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया NH3, ये बॉन्ड बना BH3 के बीच में, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, है ना। देखो ये जो NH3 है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे लुईस बेस, NH3 के कहलाएगा आपका लुईस बेस, BH3 के कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा लुईस एसिड, कहलाएगा आपका लुईस एसिड। और ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, ये जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड है आपका, ये है आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कंपाउंड है यहां से लेके यहां तक, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या इसी क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। सही में आया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, अब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां हम क्या पढ़ेंगे, यहां NH3 को लिगेंड बोला तो लिगेंड को हम L से शो करेंगे,
इसके पास लोन पेयर है तो हम बोलेंगे भाई लिगेंड के पास क्या रहेंगे, हमारे पास में लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर है। ये क्या है आपके पास में, मैंने बोला कि अभी तो ये आपका पी ब्लॉक का है, लेकिन हम किस ब्लॉक की बात करेंगे, डी ब्लॉक की बात करेंगे। तो डी ब्लॉक का यहां मेटल होगा, यहां हमारे पास में मेटल होगा, ये मेटल का इसके पास खाली है, तो मेटल के पास भी कैसा होना चाहिए आपका, एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। और ये मिलके बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स, यहां से ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, मेटल को दे देगा, ये किसको दे देगा, मेटल को दे देगा। वो क्या बनाएगा आपके पास में, एक बॉन्ड बनाएगा। वही बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। और जो कंपाउंड कहलाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, वो कॉम्प्लेक्स, वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, समझ गए ना। अब देखो यदि हम थोड़ी बात कर ले लिगेंड यहां क्या कहलाएगा, तो जो NH3 था वही लिगेंड है। देखो NH3 क्या है हमारे पास में, लिगेंड है। और यहां जो एम क्या है आपका, यहां जो एम है, ये एम है, ये किस ब्लॉक का है, ये आपका डी ब्लॉक का है। ये किस ब्लॉक का रहेगा, आपका डी ब्लॉक का रहेगा। ये आपका किस ब्लॉक का रहेगा, डी ब्लॉक का रहेगा। अब यहां आयन भी हो सकता है और सीधा एटम भी हो सकता है। देखो Fe हो गया आपका, Fe+2 हो गया आपका, Fe+3 हो गया आपका, ये इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, डी ब्लॉक के रहेंगे। अच्छा इनकी खासियत क्या रहेगी, मैं यहां कुछ लिख देता हूं इसके पॉइंट जो अभी मैंने लिखवाया। NH3 कैसा था, इलेक्ट्रॉन रिच, तो लिगेंड भी कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। ये कैसा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो सेंट्रल मेटल एटम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तीसरा इसको हम क्या बोलेंगे, ये है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिगेंड कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बात समझ में आ रही है। ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ये पूरा क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। देखो यहां इसने पूरा डोनेट किया, इसने पूरा क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। बात समझ में आई। ये देखो यहां क्या किया था, इसने डोनेट किया था, तो इस प्रकार से ये हो जाते थे 2 इलेक्ट्रॉन, देखो फ्लो हो गया। यहां क्या होता था, ये डोनेट करता था, तो ये देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां क्या होता था, ये डोनेट करता था, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सेम यहां क्या होता था, ये देखो। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुआ, और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हुआ। इतनी बात समझ में आई। हाँ अच्छा ये क्या कहलाता है, NH3 क्या कहलाता था आपका, लुईस बेस, तो ये कहलाएगा लुईस बेस। ये क्या कहलाता है, लुईस एसिड, तो जो मेटल है वो क्या कहलाएगा आपका, लुईस एसिड। अच्छा इसी को हमने क्या बोला था यहाँ, न्यूक्लियोफाइल। तो लिगेंड कैसा होता है आपका नेचर में, न्यूक्लियोफाइल इन नेचर। ये कैसा था आपका, इलेक्ट्रोफाइल। तो सेंट्रल मेटल भी कैसा है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। ये है आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल। ये सारी बातें हैं इसमें। इतनी बात समझ में आई। इन दोनों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने में कंपाउंड बनाए, ये भी आपस में रिएक्शन करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं इसका। जैसे यहां कैसे देखने के लिए मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। एग्जांपल मैं इसको दे देता हूं। जैसे आपको मिलेगा FeCN6। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है आपका, ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स। ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स। ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स। अच्छा यहां पर इसका स्ट्रक्चर यदि देखें तो ये है आपका Fe। कितने साइनाइड है, 6। देखो CN6 है, 6 साइनाइड है। 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, एक इधर ले लो, 1 CN, 5 हो गए, एक इधर ले लो, ये हो गया आपका 6 CN। ये देखो ये डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट। लोन पेयर डोनेट क्यों किया इसने, क्योंकि हम जानते हैं CN के ऊपर होता माइनस चार्ज, नेगेटिव। ये देखो Cl के ऊपर माइनस चार्ज था, Cl ने डोनेट किया। साइनाइड के ऊपर भी माइनस चार्ज होता है, तो इसने पूरा लोन पेयर यहां आपका इसका ऐसा था, ये ऐसा ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। Fe पास में खाली था। Fe आपका क्या है, आयन है यहां पर। अब यहां पर जो Fe कहलाएगा, ये कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम, और ये कहलाएगा लिगेंड।
डोनेट किसने किया? साइनाइड ने। साइनाइड क्या हुआ? लिगेंड हुआ। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहां से यहां तक? इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक सीधा सा प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल लिया आपने NH3 और BH3, कंपैरिजन करवाया। क्लास 11 से ही ये सारे एग्जांपल उठाया। कुछ नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, डरने की बात नहीं है। सिर्फ यहां नाम चेंज हुए हैं। जो कंपाउंड बोलते थे यहां हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां भी थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी है। बस अंतर इतना था, वहां P ब्लॉक के थे, यहां हमारे पास में D ब्लॉक के होंगे। यहां Fe किसका है? आपका D ब्लॉक का होगा। बात समझ में आ रही है? कुछ आपके ये बढ़ जाएंगे लिगेंड, उनकी अपन लिस्ट बना लेंगे। सेंटर मेटल तो आपके D ब्लॉक के जो भी उनको उठा ही लोगे आप, सेंटर मेटल तो हो ही जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? डरने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मली है। तो ये हमारे पास में लिगेंड था, ये हमारे पास में सेंटर मेटल था, इतना हमारे पास में हो गया। ये बेसिक लेक्चर था। थोड़ा सा और मेरे को इसको बताना है कि पहले आप इतना लिख लो, मैं हट जाता हूं, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में, ये बेसिक लेक्चर था आपका पूरा, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है हम आने वाले लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। वैसे मैंने सोचा कि आधे घंटे का वीडियो डालूं, तो इतने की प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो ये क्या होता है, बेसिक सही में आ जाएगा। आसानी चैप्टर है, फिर एक बार बोलूंगा मैं, ठीक है? और यार बच्चों, कम से कम आप लोग जो देख रहे हैं ना इस लेक्चर को, जो भी देख रहे हैं, आप अपनी क्लास के साथ 11 वो 12th इंग्लिश मीडियम या 12th गुजराती मीडियम जो भी है, आपका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करो मेरे को। केमिस्ट्री ज्ञान चैनल पे जाओ, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल पे जाने के बाद में आप कमेंट करो कि हाँ सर हम प्रेजेंट हैं, ठीक है? बाकी हम समझ जाएंगे कौन है कौन नहीं, ताकि एक इमेज बन सके कि हाँ कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। बाकी मेरे को मालूम है आप सभी पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां कमेंट करो। केमिस्ट्री ज्ञान चैनल पे जाके ही ये वीडियो देखना, वहां आपको ज्यादा बेनिफिट देगा ये वीडियो। आने वाली जितनी वीडियो है, जो लिंक आपको मिल रही है, वो लिंक बाद में ओपन करना, पहले केमिस्ट्री ज्ञान पे जाना, वहां एक प्ले लिस्ट बनाई है, उस प्ले लिस्ट में लेक्चर बाय लेक्चर सारे 12th के हैं। दूसरा बेनिफिट ये भी है, आप में से जो जी और नीट की कोचिंग कर रहे हैं वो क्लास करेंगे आगे, कि वहां मैं जी नीट के क्लास भी डाल रहा हूँ रेगुलर। जैसे आपको ये वीडियो मिल रही है रेगुलर, उसी प्रकार से जी और नीट की लेक्चर भी वहां रेगुलर है। आप चाहो तो उनको भी कर सकते हो। आपके पास हो वो नहीं है दिमाग के ऊपर टेंशन कि आपको करना ही है। आप चाहो तो जी नीट भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। उस जी नीट में मैंने हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन उठाए हैं, अल्किन चल रहा है, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, थोड़ा थोड़ा उसको भी आप करते जाओ। मेरी सलाह है ये है, बाकी आपके ऊपर है आपको करना है कि नहीं है। और फर्स्ट टाइम व्यूअर्स जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, मैं आपसे बोलूंगा नहीं कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ इस प्रकार से इमेज में लगा के देता हूँ आपको नोट्स की। शायद ही ऐसा कोई YouTube चैनल में आपको दे, मेरे को नहीं लगता कि कोई देगा। सारे YouTube चैनल आपके नोट्स अपने लीक नहीं करते, लेकिन यहाँ मैं अपने नोट्स को लीक कर रहा हूँ। ये नोट्स बहुत ही मेहनत से बनाए हुए हैं। हाँ, शॉर्टकट में आपको लिख देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है? तो आप फर्स्ट टाइम यदि विजिट कर रहे हो तो सोचो, दिमाग बनाओ कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, करो या मत करो, ठीक है? मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।